पहला मांग हमको प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिया जाए। कोई कार्रवाई नहीं कर, अपना कर्मचारी अधिकारी को बचाने का काम कर रहा है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और तीसरा मांग मेरा कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यीकरण तथा साफ सफाया और जो टूटा फूटा कुआं है उसको रिपेयरिंग किया जाए। हमने जनता दरबार में भी बात उठाए, लेकिन आश्वासन मिला, किसी प्रकार कोई पहल नहीं किया। और हम आवाज उठाए कि गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। दिनेश धारी जी बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या समस्या हो गई है कि ये आमरण अनशन पर बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। कहां से आए हैं दिनेश जी? हम धनबाद से आए हैं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। और इससे पहले भी हमने जंतर मंतर पर 4/11/2022 को एक दिवसीय धरना दे चुके हैं। उसके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना 20 गांवों के बाद पहुंचाने का काम किया और हमको यहां पे आशा दिया गया था कि आपका तीनों मांग पूरा किया जाएगा। क्या मांग है आपकी? पहला मांग हमको प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिया जाए। दूसरा मांग जो कुसुंडा रेल का तालाब पानी रेल अधिकारी बेच रहा, क्योंकि यह तालाब रेलवे का है, जब भी कार्रवाई करेगा रेल ही करेगा। तो धनबाद डीआरएम साहब को हमने सारा सबूत, सारा प्रमाण, सारा चीज़ दिए हैं और मिलने की भी कोशिश की, लेकिन हमको भगा दिया गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर, अपना कर्मचारी अधिकारी को बचाने का काम कर रहा है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और तीसरा मांग मेरा कुसुंडा रेलवे तालाब को सौंदर्यीकरण तथा साफ सफाया और जो टूटा फूटा कुआं है उसको रिपेयरिंग किया जाए। इसलिए कि यह तालाब बहुत अंग्रेज के ज़माना का तालाब है, इसको बचाने का काम करे। रेलवे जो धनबाद रेल मंडल का अंदर तालाब आता है, धनबाद रेल मंडल किसी पर इस तालाब पर ध्यान नहीं देता है। अगर चाहे प्रॉफिट रेलवे कमाना है तो इसमें मछली पालन करा सके, मछली पालन करा के अपना प्रॉफिट कमा सकता है, जिससे सरकार को भी फायदा होगा, आम जनता को भी फायदा होगा, आम नागरिक को भी फायदा होगा। लेकिन रेलवे का जो अधिकारी कर्मचारी अपना फायदा के लिए क्या कर रहा है, तालाब को सुखाने की काम कर रहा है। गलत ढंग से विशल को कनेक्शन दे दिया। हम सारा सबूत, कोई कार्रवाई नहीं कर। मेरा तीनों मांग है। नहीं तो मांग के लिए आमरण अनशन क्यों? मांगे मानी चल जाएंगी आपकी, लेकिन इसमें अनशन पर बैठने का क्या मतलब है, और वो भी आमरण? हम मजबूर हो गए हैं। हमने धनबाद जिला में जितना भी हमारे जो धनबाद डीसी साहब हैं, हमने उनसे भी मिल के बात रखा, क्योंकि हमारे जो डीसी साहब हैं कि सारा के साथ में संवाद कर सकता है, चाहे किसी विभाग कर रहे, चाहे रेल करा, चाहे विशल करा, चाहे किसी से वो कर सकता। लेकिन वह सिर्फ आश्वासन दिया। हमने जनता दरबार में भी बात उठाए, लेकिन आश्वासन मिला, किसी प्रकार कोई पहल नहीं किया। हमने डीआरएम साहब को, सर आपका अधिकारी कर्मचारी मिल के तालाब को सुखाने का काम कर रहा है, गलत ढंग से कनेक्शन दे दिया। लोग आए हैं आप लोग धनबाद से? हम तो यहाँ पे हम हैं अकेला, और हमारे सहयोग में हमारे जो भाई हैं वो है सहयोग में। ऐसा मत समझिए कि हम लोग दो आदमी हैं, समझिए। तो हमको यहाँ पे कम से कम 20,000 आदमी भेजा, चंदा दे के भेजा। हम भिक्षा दान लेके यहाँ पे आए। हम वह वीडियो आप लोग को दिखा सकते हैं हम किस तरह आए, क्योंकि हम एक गरीब आदमी हैं, खटने कमाने वाला आदमी हैं। और हम सिर्फ आवाज़ उठाएं कि गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, लेकिन गरीब आदमी का आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार हमारे सिर्फ माता जी हैं और हम लोग 4 भाई, तो एक भाई एक्सपायर कर गए, 3 भाई हम लोग, जिसमें एक भाई हमारे जो साथ में है ये हरियाणा में काम करते हैं, बल्लभगढ़ में। सोचिए, धनबाद से यहाँ तक काम करने के लिए काम कर रहे हैं, आखिर क्यों? मुझे ये बताइए कि माता जी ने मना नहीं किया कि इस तरह से मत जाइए आमरण अनशन पर बैठने? माता जी ने हमें मना नहीं किया। माता जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम जो लड़ाई लड़ रहा अपना लिए नहीं, 20 गांव के लिए, तुम्हारा ही जीत होगा। और माननीय प्रधानमंत्री से भी हमारा माता जी हम गुजारिश किए हैं कि तीनों मांग को पूरा किया जाए, इसलिए कि आप भी एक गरीब का बेटा थे और आप भी एक गरीब का बेटा है, इसलिए गरीब का बेटा को बात को सुना जाएगा। यह हमारी बात, हमारी माँ का मांग है कि 20 गांव को बचाने का काम करे आपका अधिकारी, सारा सब पानी सुखाने का काम करे। उस रेलवे डीआरएम को तत्काल आदेश दिया जाए, क्योंकि हमने सारा सबूत दिया, उस रेलवे का अधिकारी कार्रवाई किया जाए जो रेल का पानी बेच रहा था। और आपका जो सांसद महोदय, हमारे जो सांसद महोदय हैं, जो माननीय और चाहे विधायक, वो किसी काम करें, क्योंकि हम विधायक सांसद जी के पास गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, कोई काम का नहीं। आखिर क्यों हम उसको चाहते क्या हैं आप? पीएम से मिलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मिलना चाहते हैं इसलिए कि आप
कि बहुत सारा बात 12 धनबाद जिला का जो बहुत सारा बात है वह बात आपका कानों तक नहीं पहुंचता है। सिर्फ मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू जो है आपको दिखाया जाता है। जो हमारे जो क्षेत्र का सांसद विधायक हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी ये हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन धनबाद जिले में कुछ काम नहीं हो रहा है। हम देखना चाहते हैं सांसद के कोटा से क्या हुआ, विधायक के कोटा से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 गो मांगते एयरपोर्ट, एम्स, जो कि देवघर चला गया। हमारे सांसद महोदय बोलते हैं कि देवघर एयरपोर्ट इसलिए चला गया कि वहाँ तीर्थ स्थल था। क्या हमारा धनबाद जिला तीर्थ स्थल से बड़ा? सारा कन्वेटिव है, कोयला का अथी है, कोयला का सारा अथी होता है। फिर उसके बाद में ISM माइनिंग कॉलेज, सारा चीज व्यवस्था है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जो बड़ा बड़ा डॉक्टर आने के लिए वहाँ सोचना। अगर एयरपोर्ट हो रहता तो इससे हम एयरपोर्ट अगर हमारा धनबाद जिला को मिल जाए तो हम नहीं चढ़ेंगे गरीब का बेटा, लेकिन वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। हम लोग भी कमाने खाने, जो हमारे भाई धनबाद से यहाँ हरियाणा में खट रहे हैं, वो वहाँ पे अपने तो रोजगार कर सकता है। लेकिन सांसद महोदय अपना निकम्मा छिपाने के लिए बोलता है कि तीर्थ स्थल से देवघर चला गया। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाए लोकसभा में? और चाहे माननीय प्रधानमंत्री से अगर नहीं मांग में तो आप रोड पर क्यों नहीं बैठे हैं कि हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको एम्स चाहिए? हैं, किसी गरीब का बात उठाएं। हमारे विधायक भी कोई काम कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारा बात सुने और तीनों मांग को मेरा पूरा किया जाए। अन्यथा इसके बाद में हमारा आत्मदाह का ही प्लानिंग है। हम प्रधानमंत्री का आपका ही कार्यालय के पास में आत्मदाह करेंगे। अब मरना और जिलाना आपका ही हाथ में है। इसी बात को हम लेके हमको आशा है कि हमको मिलने का समय मिलेगा। जय हिंद। दिनेश धारी जी की ये बात आगे तक पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कहते हैं बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित वर्मा, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।